हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे आमीन पटवारी एग्जाम को टारगेट करते हुए जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको आप हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग मैथ से सॉल्व करते हो तो एग्जाम में देखते हो कि चार ऑप्शन रहता है, तो आपको डर भी बने रहता है। क्या? क्योंकि आप जल्दी आपको सॉल्व करना और टाइम भी नहीं आता, जिसके कारण आप उसको गलत कर देते हो। इसीलिए आज मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आप एकदम एक्यूरेसी के साथ सही आंसर बताओगे। इसलिए आपको वीडियो आज पूरा देखना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन अगर आप स्किप किए तो समझ जाओ एग्जाम में एक नंबर आपका स्किप हो जाएगा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन। क्या देखेंगे आज हम लोग? आमीन पटवारी का टॉप 10 एमसीक्यू देखेंगे। कौन सा? प्रीवियस ईयर का। ठीक, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन आया था किसका? सिंप्लीफिकेशन। तो क्या दिया है ब्रैकेट में? 893 प्लस 786 के पावर 2, वैसे ही माइनस 893 माइनस 786 पूरा के पावर 2 डिवाइड बाय 893 इंटू 886। इसको अगर आप सॉल्व करते बैठ गए तो गारंटी देता हूँ 5 मिनट लग जाएगा सॉल्व कर दी। तो इसलिए यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक काम करना, इसको आप लोग एक ठो को ए मान लेना और एक ठो को बी मान लेना। तो यहाँ पे क्या बन गया? ए प्लस बी का पूरा का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए इंटू बी। तो इसका ये जो पैटर्न है इसका अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाता है? 4ab। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 4ab आएगा ये, और नीचे में क्या दिया है? ए बी दिया है, तो इसका मतलब होता है 4। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 4। देखो कहीं पे ये, तो बी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? एक और पैटर्न दिया है। चलो 0.87 थ्री टाइम्स है, माइनस 0.1 थे भी थ्री टाइम्स है। तो एक काम करते हैं, 0.87 को ए मान लेते हैं, 0.13 को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कभी भी आपको ऐसा पैटर्न देगा तो क्या करना, यहाँ पे माइनस है ना, तो ए माइनस बी लिख देना। ठीक, तो ए क्या था? ए था 0.87 माइनस बी क्या है? 0.13। इसको माइनस कर दो, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 0.7। तो 0.74 इसका राइट आंसर है। देखो कहीं पर है 0.74, ये बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, समझ आ रहा है ना? ठीक, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से देखें। ठीक, बार बार देखिए जब तक आपको समझ नहीं आ जाता। ठीक, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो सरल कीजिए बोल रहा है, मतलब ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। क्या बोला? 3 किलोमीटर 535 मीटर बटे 1 किलोमीटर 750 मीटर। तो इसका आंसर बताना। जब भी आपको यूनिट देगा अलग अलग किलोमीटर और मीटर, तो एक काम करना, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 into 1000 मल्टीप्लाई 535 मीटर। ठीक, डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये प्लस होगा। क्यों? क्योंकि इसी के साथ है। और ये 1 into 1000 प्लस 750 मीटर। अब देखो तो कितना हो जाएगा? 3535 बटे 1750 मीटर। ठीक, अब आपको डिवाइड करना, तो किससे डिवाइड होगा? 5 से कर देते हैं। 5 दिए 15, 2 बचा, 5 पंचे 25, 5 शून्य शून्य, 5 सत्ते 35, 5 शून्य 5 सत्ते 35। अब देखो इसको डिवाइड करो तो कितना बार में जाएगा? 3 दूनी 6, 2.300 देखो कहीं पर है ये 2.02, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक एक बार ट्राई करो। ठीक,
चलो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोला है। पॉइंट 17.335 का साधारण भिन्न में प्रदर्शन कीजिए। मतलब इसको सॉल्व करके भिन्न में बताना है, इस टाइप का फ्रैक्शन में। तो कैसे लिख सकते हैं? 17.335 को ऐसे लिख सकते हैं यार, 17 प्लस 0.335 लिख सकते हैं ना। ठीक, इसको 17 लिखेंगे प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ये दशमलव हटेगा तो 335 बटे दशमलव के बाद तीन संख्या है तो 3 जीरो लिख दो यार। ठीक, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से कटेगा, 5 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य। अब देखो ये कटेगा किसी से? नहीं कट रहा, तो क्या है 17 प्लस 67/200 ये है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 17 सही 67/200। अब देखो कहीं पर ये है, ये ऑप्शन में है 17 सही सर, ये तो नहीं है, 68 भी नहीं, 67 है, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको यहाँ पे तो समझ आ रहा होगा ना कि कैसे डील करना है, किसी भी क्वेश्चन को कैसा अप्रोच लगाना है कि आप एग्जाम में उसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 10 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है? ये जो 10 मिनट है ना, ये जो है 1 घंटे मतलब 1 आवर का कितना भाग है? तो याद रखना दोस्तों, क्या याद करना है? 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। ये तो 1 मिनट बराबर क्या होगा? 1/60 घंटा। ठीक, तो आपको क्या पूछा है? 10 मिनट, तो 10 मिनट बराबर क्या होगा दोस्तों? 1/60 इंटू 10, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, 1/6 घंटा। तो कभी भी एग्जाम में आएगा नेक्स्ट टाइम तो क्या बोलोगे? 10 मिनट बराबर होता है 1/6 घंटा, कहीं पे 1/6 ये। ठीक, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है,